दक्षिण कॉकस के पहाड़ों में दशकों से एक चिंगारी सुलग रही थी। यह चिंगारी थी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर चल रहे संघर्ष की। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इतिहास, पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई थी, जिसमें हजारों जानें जा चुकी थीं। दोनों देशों के बीच नफरत की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि शांति की बात करना भी बेमानी लगता था। गोलियों की आवाजें और बमों के धमाके यहां की रोजमर्रा की हकीकत बन गए थे। परिवारों ने अपनों को खोया, बच्चे अनाथ हुए और लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। यह एक ऐसा जख्म था जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा था और दुनिया बस तमाशा देख रही थी। यह संघर्ष कोई नया नहीं था, बल्कि सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही चला आ रहा था। लगभग 35 सालों से दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे। 2023 में अजरबैजान ने एक तेज सैन्य कार्रवाई करके नागोर्नो कराबाख पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस घटना के बाद 1 लाख से ज्यादा आर्मेनियाई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। यह एक मानवीय त्रासदी थी जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद भी सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ। छुटपुट झड़पें होती रहीं और एक बड़े युद्ध का खतरा हमेशा मंडराता रहा। ऐसा लगता था कि यह आग कभी नहीं बुझेगी और यह क्षेत्र हमेशा अशांति की आग में जलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस लड़ाई को रोकने की कई कोशिशें की। मिन्स्क ग्रुप जैसे संगठन बनाए गए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। रूस, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत माना जाता था, शांति स्थापित करने में असफल रहा। बल्कि हाल ही में जब एक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से एक अजरबैजानी विमान को मार गिराया, तो हालात और भी बिगड़ गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई और रूस अजरबैजान के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी इस उलझी हुई गुत्थी को नहीं सुलझा सकता। हर तरफ निराशा और नाउम्मीदी का माहौल था और शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर अगस्त 2025 में दुनिया की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, ने इस मामले में दखल दिया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह इस 35 साल पुराने युद्ध को खत्म करने जा रहे हैं। कई लोगों ने इसे एक और राजनीतिक स्टंट समझा, लेकिन ट्रंप अपने इरादे पर कायम थे। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को बातचीत के लिए वॉशिंगटन बुलाया और दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिक गईं। क्या यह एक ऐतिहासिक शुरुआत थी या एक और नाकाम कोशिश? इसका जवाब जल्द ही मिलने वाला था। 8 अगस्त 2025 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक अनोखा नजारा था। एक तरफ आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान थे और दूसरी तरफ अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव। ये दोनों नेता, जिनके देश दशकों से एक दूसरे के दुश्मन थे, आज एक ही मेज पर बैठे थे। और उनके बीच में थे डोनाल्ड ट्रंप, जो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। ट्रंप ने अपनी जानी पहचानी शैली में दोनों नेताओं से बात की। उन्होंने उन्हें युद्ध की भयावहता और शांति के फायदों के बारे में बताया। यह कोई आसान बातचीत नहीं थी, लेकिन ट्रंप के दबाव और उनके द्वारा दिए गए आर्थिक प्रस्तावों ने अपना काम कर दिया। घंटों चली बातचीत के बाद आखिरकार वह पल आया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। दोनों नेताओं ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते ने न केवल दशकों पुराने नागोर्नो कराबाख संघर्ष को समाप्त किया, बल्कि भविष्य में सहयोग के नए रास्ते भी खोले। ट्रंप ने इसे सदी का सबसे बड़ा समझौता बताया। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति बनाए रखने का वादा किया। यह महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। व्हाइट हाउस के बाहर जश्न का माहौल था और दुनिया भर के नेता इस ऐतिहासिक कदम की सराहना कर रहे थे। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद हिस्सा था एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी ट्रिप का नाम दिया गया।
यह कॉरिडोर आर्मेनिया की जमीन से होकर गुजरेगा और अजरबैजान को उसके नखिचेवन एन्क्लेव से सीधे जोड़ेगा। नक्शे पर यह एक चमकदार रेखा की तरह दिखता है जिस पर अमेरिकी झंडा लहरा रहा है। इस कॉरिडोर के विकास और सुरक्षा का अधिकार अमेरिका को दिया गया है। यह न केवल एक व्यापारिक मार्ग है बल्कि इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। यह चीन, मध्य एशिया और तुर्की को जोड़ने वाले मिडिल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा बनेगा। यह कॉरिडोर इस समझौते की जान है। ट्रंप ने इसे एक शांति और समृद्धि का हाईवे बताया है। उनका तर्क है कि जब दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो पुरानी दुश्मनी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस कॉरिडोर का संचालन आर्मेनियाई कानूनों के तहत होगा, लेकिन इसकी सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी अमेरिकी कंपनियों और विशेषज्ञों के हाथ में होगी। एक तरह से अमेरिका ने इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए खुद को एक गारंटर के रूप में स्थापित कर लिया है। यह एक साहसिक और जोखिम भरा कदम था जिसने दक्षिण कॉकस की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ट्रंप की इस कूटनीतिक जीत ने दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया और इसका सबसे बड़ा झटका रूस को लगा। कॉकस क्षेत्र को पारंपरिक रूप से रूस का पिछवाड़ा माना जाता था, जहां क्रेमलिन की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन यह शांति समझौता व्हाइट हाउस में हुआ, मॉस्को में नहीं। यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ा अपमान था। यह इस बात का संकेत था कि इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। अब तक रूस ही यहां शांतिदूत की भूमिका निभाता आया था, लेकिन अब अमेरिका ने सीधे तौर पर यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। पुतिन इस पूरे घटनाक्रम से नाराज और अलग थलग महसूस कर रहे थे। अगर हम इस स्थिति को एक कार्टून की तरह देखें तो डोनाल्ड ट्रंप मंच के बीच में खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जबकि पुतिन का कार्टून एक कोने में खड़ा मुंह फुलाए देख रहा है। यह समझौता रूस के लिए एक रणनीतिक हार थी। ट्रिप कॉरिडोर पर अमेरिकी नियंत्रण का मतलब था कि रूस अब इस क्षेत्र में अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। अमेरिकी सेना की शांति स्थापना में भूमिका का जिक्र भी पुतिन को परेशान कर रहा था। रूस के हाथ से एक बड़ा कूटनीतिक हथियार छिन गया था। यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस के लिए यह एक और मोर्चा था जहां उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। दुनिया देख रही थी कि पुतिन का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी ओर ईरान ने इस समझौते का खुलकर विरोध किया। ईरान की सीमा के पास से गुजरने वाला अमेरिकी नियंत्रित कॉरिडोर उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा लगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार ने इसे आर्मेनिया की संप्रभुता का उल्लंघन और एक राजनीतिक विश्वासघात करार दिया। उन्होंने धमकी दी कि ईरान इस कॉरिडोर को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, चाहे उसे रूस का साथ मिले या न मिले। ईरान को डर है कि इस कॉरिडोर का इस्तेमाल उसके खिलाफ जासूसी या सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। नक्शे पर ईरान का कार्टून ट्रिप कॉरिडोर के रास्ते में स्टॉप का साइन बोर्ड लेकर खड़ा है, जो उसके कड़े विरोध को दर्शाता है। इस कहानी में तुर्की एक खुश और सहायक किरदार के रूप में सामने आया। तुर्की, जो अजरबैजान का करीबी सहयोगी है, ने इस समझौते और कॉरिडोर का गर्मजोशी से स्वागत किया। तुर्की के लिए यह कॉरिडोर व्यापार और ऊर्जा के नए अवसर लेकर आया है। यह उसे सीधे मध्य एशिया और चीन से जोड़ेगा, जिससे उसकी आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने तुरंत अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव को फोन करके अपना पूरा समर्थन दिया। इस समझौते ने तुर्की को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है, जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस तरह इस एक समझौते ने पुराने दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बना दिया। यह शांति समझौता दक्षिण कॉकस के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। दशकों से युद्ध और नफरत की आग में जल रहे लोगों को अब शांति की उम्मीद मिली है। दोनों देशों के नेताओं अलियेव और पशिन्यान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा की है। यह दिखाता है कि वे इस समझौते को लेकर कितने गंभीर हैं। ट्रंप की यह सफलता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने हाल ही में कंबोडिया, थाईलैंड और रवांडा कांगो जैसे अन्य संघर्षों में भी मध्यस्थता की है।
यह समझौता दुनिया को यह संदेश देता है कि अगर सही इच्छा शक्ति हो तो सबसे मुश्किल और पुराने विवादों को भी सुलझाया जा सकता है। इस समझौते के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने औपचारिक रूप से मिन्स्क ग्रुप को भंग करने का अनुरोध किया है। यह संगठन 1994 से इस संघर्ष को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा नाकाम रहा। इसका भंग होना इस बात का प्रतीक है कि पुरानी व्यवस्था खत्म हो चुकी है और अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, जहां अमेरिका एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि अब गोलियों की जगह व्यापार की बातें होंगी और नफरत की जगह सहयोग लेगा। बच्चे अब युद्ध के साए में नहीं, बल्कि शांति और समृद्धि के माहौल में बड़े होंगे। यह उम्मीद ही इस समझौते की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी के भी दो पहलू हैं। इस समझौते की आलोचना भी हो रही है। कई आर्मेनियाई अमेरिकी नेताओं का कहना है कि यह समझौता अजरबैजान द्वारा 2023 में की गई जातीय सफाई को मान्यता देता है। उनका तर्क है कि इस समझौते में उन 1 लाख से ज्यादा आर्मेनियाई लोगों की वापसी के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है, जिन्हें नागोर्नो कराबाख से विस्थापित किया गया था। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या उन लोगों को कभी न्याय मिलेगा? क्या वे कभी अपने घरों को लौट पाएंगे? आलोचकों को यह भी डर है कि अमेरिकी नियंत्रित कॉरिडोर आर्मेनिया की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक खतरा बन सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन इसकी राह में अभी भी कई चुनौतियां हैं। ईरान का विरोध और रूस की नाराजगी इस क्षेत्र में फिर से अस्थिरता पैदा कर सकती है। विस्थापित लोगों का मुद्दा भी एक संवेदनशील घाव है, जिसे भरने की जरूरत है। ट्रिनिटी कॉरिडोर का सफल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाता है। यह शांति कितनी टिकाऊ होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इसने दुनिया को यह दिखाया है कि कूटनीति और बातचीत के जरिए बड़े से बड़े तूफान को भी शांत किया जा सकता है और अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है।